हेलो एवरीवन, आई एम सुमन एंड वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल लेट्स कनेक्ट विद अस। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी? आई होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और पढ़ाई भी सबकी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो कल जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 तक किए थे, तो आज 21 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला गया है? PQRSTUV आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल टेबल फेसिंग द सेंटर। तो सॉल्व करो इसे। कितने लोग हैं? 7 लोग हैं। तो और सब किधर देख रहे हैं? इन देख रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7। अब नेक्स्ट लाइन पढ़ो। ओनली वन पर्सन सीट्स बिटवीन P एंड V व्हेन काउंट फ्रॉम द राइट ऑफ P। P और V के बीच में एक लोग है जब P के राइट से काउंट करते हैं। तो ओनली वन पर्सन सीट्स बिटवीन V एंड U। V एंड U के बीच में एक लोग है, तो देखो इसी से पता चल जाएगा हमें। V एंड U के बीच में एक लोग है तो U जो है सो V के राइट में ही होगा। नेक्स्ट लाइन पढ़ो। ओनली वन पर्सन सीट बिटवीन P एंड Q। P एंड Q के बीच में एक ही लोग है तो Q ऑफ कोर्स P के जो है सो लेफ्ट में होगा, क्योंकि राइट के लिए तो जगह ही नहीं है। नेक्स्ट लाइन पढ़ो। ओनली टू पीपल सीट बिटवीन R एंड U। R एंड U के बीच में दो लोग हैं। तो पहले तो हम इसको बिठा लेते हैं, फिर पॉसिबिलिटी देखते हैं, या फिर बना ही लो। देखो R एंड U के बीच में दो लोग हैं तो या तो R यहाँ पे होगा, और 7 लोग हैं तो 1 2 3 4 5 6 7। ऑफ कोर्स R यही होगा, हमें पॉसिबिलिटी लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे R हो जाएगा। नेक्स्ट, ओनली वन पर्सन सीट बिटवीन T एंड Q। T एंड Q के बीच में एक लोग है तो T यहाँ पे होगा। क्यों? क्योंकि सर्कल में। देखो हम पहले इसको बिठा लेते हैं फिर बताती हूँ। यहाँ पे क्या आ जाएगा? Q के राइट में P, 1 गैप करके, फिर यहाँ पे R, फिर V, फिर एक गैप है और फिर U है। क्या था? ओनली वन पर्सन सीट बिटवीन T एंड Q। तो T यहाँ पे आ जाएगा, तभी तो T और Q के बीच में एक लोग होंगे। बचा क्या हमारे पास? P हो गया, Q हो गया, S बचा, तो यहाँ पे हो जाएगा S। अब पूछा क्या गया है? हाउ मेनी पीपल सीट बिटवीन S एंड P व्हेन काउंट फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ S। S और P के बीच में कितने लोग हैं जब S के लेफ्ट से काउंट करते हैं? तो 1 2 3 4 5। 5 किस में? ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा, हिंदी में भी ऑप्शन डी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला गया है? A B C D G H I आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल टेबल फेसिंग द सेंटर ऑफ द टेबल। तो देखो सर्कल टेबल है, 7 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब नेक्स्ट लाइन पढ़ो। ओनली 3 पीपल सीट बिटवीन I एंड H व्हेन काउंट फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ I। 1 2 3 H। नेक्स्ट, ओनली 3 पीपल सीट बिटवीन A एंड G व्हेन काउंट फ्रॉम द राइट ऑफ G। तो G 1 2 3 A। नेक्स्ट, C sits immediately right of A। C sits immediately right of A। B is an immediately neighbor of G as well as H। तो B कहाँ पे है? B जो है सो G और H के नियर बाय है, कहीं भी हो सकता है, इधर H हो सकता है, इधर B हो सकता है, सॉरी इधर G हो सकता है। नेक्स्ट, ओके, तो यहाँ तक तो हो गया। अब वो क्वेश्चन पूछा तो पहले इसको अरेंज कर देते हैं। तो सबसे पहले देखो G 1 2 3 A की इमीडिएटली राइट में कौन है? C। और B जो है सो G और H के बीच में है। अगर हम यहाँ पे B लिखेंगे तो H के लिए जगह नहीं है, तो B यहाँ पे हो जाएगा, H यहाँ पे हो जाएगा। H जो है सो I के लेफ्ट में थर्ड है, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अगर I यहाँ पे होगा तो फर्स्ट, एक मिनट, क्या हो जाएगा? फर्स्ट सेकेंड थर्ड। 3 लोग I और H के बीच में हो गए। बचा है क्या हमारे पास? हमारे पास बचा है ABCD। यहाँ पे हो जाएगा D। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? हु सीट टू द सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ D। D के लेफ्ट में सेकेंड कौन सा है? तो ये तो D का राइट हो जाएगा, D का लेफ्ट इधर होगा, तो सेकेंड कौन सा है? फर्स्ट सेकेंड B।
तो बी ऑप्शन में है क्या? यस, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा और हिंदी में ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला गया है? ए बी सी डी ई एफ जी आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल टेबल फेसिंग द सेंटर। सॉल्व करो। ये भी 7 लोग हैं, एक सर्कल टेबल है। 1 2 3 4 5 6 7। अब नेक्स्ट लाइन पढ़ो। ओनली सी सिट्स बिटवीन ए एंड ई। ए एंड ई के बीच में सी है। ई सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, तो यहाँ पे इसको बना लो डी फर्स्ट सेकेंड थर्ड ई। अब नेक्स्ट जी इज नॉट एन इमिडिएटरी नेबर ऑफ ई। जी यहाँ पे नहीं होगा, जी यहाँ पे नहीं होगा। ई और ए के बीच में सी है, अगर ए यहाँ पे होता है तो सी यहाँ पे हो जाएगा। और क्या बोला गया है? ई सीट थर्ड टू द बी सीट इमिडिएटरी लेफ्ट ऑफ डी। बी सीट इमिडिएटरी लेफ्ट ऑफ डी, तो बी यहाँ पे हो जाएगा। अब हम ए सी ई बनाएंगे तो यहाँ पे तो एक ही जगह नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी, यहाँ पे हो जाएगा ए। जी यहाँ पे नहीं हो सकता, तो यहाँ पे हो जाएगा जी। बचा क्या हमारे पास? ए बी सी डी ई एफ, तो यहाँ पे हो जाएगा एफ। हमसे पूछा क्या गया है? हाउ मेनी पीपल सीट्स बिटवीन सी एंड जी व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ सी। सी और जी के बीच में कितने लोग हैं जब सी के राइट से काउंट करेंगे? तो 1 2 3 4। 4 किस में? ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा और हिंदी में देखें तो हिंदी में भी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोला गया है? पी क्यू आर एस टी यू वी आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल टेबल एंड फेसिंग द सेंटर। ओके, 7 लोग हैं। 1 2 3 4 5 6 7। नेक्स्ट टाइम पढ़ो। Only 2 people sit between T and Q when count from the left of Q. Q 1 2 T. U sit third to the left of S. U जो है सो S के लेफ्ट में थर्ड है। P sit to the immediately right of S. P S के immediately right में है। P sits second to the left of T. P जो है सो T के लेफ्ट में सेकेंड है, तो फर्स्ट सेकेंड P यहाँ पे आ जाएगा। P कैसे है? P S के इमीडिएटली राइट में है, तो यहाँ पे S हो जाएगा। और S कहाँ है? S U के थर्ड राइट में है, तो U फर्स्ट सेकेंड थर्ड, U फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो U यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम क्या बोला गया है? V इज एन इमीडिएटली नेबर ऑफ U, तो यहाँ पे V आ जाएगा। बचा क्या हमारे पास? P Q R, तो यहाँ पे R हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया? हाउ मेनी पीपल सीट्स बिटवीन Q and R when counted from the left of R? R and Q के बीच में कितने लोग हैं अगर हम R के लेफ्ट से काउंट करें? तो ये तो R का राइट हो गया, R का लेफ्ट ये होगा, तो R एंड Q के बीच में कितने लोग हैं? 2 लोग हैं, P and S। तो 2 किस में है? ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा और हिंदी में देखें तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोला गया है? A, B, C, D, G, H, I are sitting around a circle table facing the center. Okay. तो 7 लोग हैं। एक मिनट, इसको थोड़ा और छोटा करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7। क्या बोला गया? H सीट टू द इमीडिएटली राइट ऑफ D। D के इमीडिएटली राइट में H है। नेक्स्ट एक मिनट, H सीट इमीडिएटली राइट ऑफ D। Only 3 people sit between H and I, तो 1 2 3 1 2 3। When counted from the left of H, H के लेफ्ट से, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड I। Only क्या बोला गया? Only 3 people sits between D and C। D and C के बीच में 3 लोग हैं, 1 2 3, तो यहाँ पे C हो जाएगा।
लेफ्ट राइट क्या है, कुछ नहीं दिया गया है तो इसको रहने देते हैं. A sit to the immediately right of G. Okay. And only three people. इसको और क्या, एक मिनट फिर से पढ़ो. H sit to the immediately right of D. Only three people sit between H and I when counted from the left of H. Left of H. Okay, तो I यहाँ पे नहीं होगा. H के लेफ्ट में बोला है ना, तो 1 2 3, तो I यहाँ पे हो जाएगा. Only three people sit between D and C. 1 2 3, C यहाँ पे हो जाएगा. ए सीट इमीडिएटली राइट ऑफ जी. ए सीट इमीडिएट, यहाँ पे लिख के रखो इसको. ए सीट्स इमीडिएटली राइट ऑफ जी एंड ओनली थ्री पीपल सिट बिटवीन डी एंड सी. डी 1 2 3 सी. तो दो पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनेगी. 1 2 3, या तो सी यहाँ पे होगा, अगर सी यहाँ पे होगा तो जी यहाँ पे होगा, ए यहाँ पे होगा, या फिर 1 2 3, नहीं दूसरी तो होगी ही नहीं, यहाँ पे आई है. ओके, बचा है क्या हमारे पास, ए बी, तो यहाँ पे बी हो जाएगा. हमसे क्या पूछा गया है, हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन डी एंड जी व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ जी. डी एंड जी के बीच में कितने लोग हैं, अगर हम जी के राइट से काउंट करें तो 1, एक ही लोग हैं, सिर्फ ए है, तो 1 किस में होगा, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा, हिंदी में ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोला गया है, P, Q, R, S, T, U, V are sitting around a circle table facing the center. तो देखो 7 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7, सब इन देख रहे हैं. Only 2 people sit between T and S when counted from the right of T. T 1 2, T and S के बीच में 2 लोग हैं, जब हम T के राइट से काउंट करेंगे तो. Only 3 people sit between V and Q when counted from the right of Q. 1 2 3, Q and V के बीच में 3 लोग हैं. S sits immediately right of Q. S sits immediately right of Q. और Q और V के बीच में 3 लोग हैं, और V जो है सो Q के राइट में है, तो 1 2 3, V यहाँ पे हो जाएगा. नेक्स्ट S sits immediately right of Q, ये भी हो गया. U sit to the immediately right of R. U जो है सो R के immediately राइट में है, तो R यहाँ पे हो जाएगा, U यहाँ पे हो जाएगा. बचा क्या, P, तो P यहाँ पे हो जाएगा. क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन Q and U when counted from the right of Q. Q और U के बीच में कितने लोग हैं, अगर हम Q के राइट से काउंट करें तो 2 है, R एंड S, तो 2 किस में हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा, हिंदी में देखें तो ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोला गया है, A B C D E F G are sitting around a circle table facing the center. Okay. तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 है. A sits third to the right of G. G के थर्ड राइट में है, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड. C sits second to the right of D. D के सेकेंड राइट में C है. एक मिनट, C sits second to the right of D है ना, D के राइट में C है. G is not an immediate neighbor of C. C यहाँ नहीं होगा, C यहाँ नहीं होगा. E sit to the immediately left of B. B के immediately left में E है. अब देखो D एंड C के बीच में एक लोग है, और C जो है सो D के राइट में है, तो यहाँ C नहीं है, यहाँ पे C नहीं है, तो यहाँ पे अगर D होगा तो यहाँ पे C होगा, यहाँ पे D होगा तो यहाँ पे C नहीं होगा, तो एक ही जगह है. यहाँ पे D हो जाएगा, यहाँ पे C हो जाएगा. E जो है सो B के इमीडिएटली लेफ्ट में है, तो यहाँ पे E हो जाएगा, सॉरी E लेफ्ट में है ना, तो यहाँ पे B हो जाएगा, यहाँ पे E हो जाएगा. बचा क्या हमारे पास, A हो गया, B हो गया, C D E F, तो यहाँ पे F हो जाएगा. हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन B एंड D व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ D.
डी एंड बी के बीच में कितने लोग हैं? अगर हम डी के लेफ्ट से काउंट करें तो 2 लोग हैं, जी एंड एफ। तो 2 किस में है? ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। हिंदी में देखें तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोला गया है? A, B, C, D, E, F, G are sitting around a circle table and facing the center. तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 क्या बोला गया? D sits immediately right of B. B के immediately right में D है। तो फर्स्ट D sits immediately right of B. Only 3 people sit between D and E when counted from the left of D. तो 1 2 3 E. Only 3 people sits between B and C. B and C के बीच में 3 लोग होंगे तो 1 2 3 नहीं होगा, 1 2 3 तो C यहाँ पे आ जाएगा। F sits immediately right of A. तो A के immediately right में F हो जाएगा और कोई जगह नहीं है। बचा क्या हमारे पास? E हो गया, A B C D E F G। तो यहाँ पे G हो जाएगा। हमसे क्या पूछा गया है? हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन ए एंड बी व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ ए। ए एंड बी के बीच में कितने लोग हैं? अगर हम ए के लेफ्ट से काउंट करें तो 4 होंगे, ई सी जी डी 4। 4 किस में है? ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। हिंदी में भी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोला गया है? 7 पीपल ए बी सी डी एस टी यू आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग द नॉर्थ। तो 7 लोग हैं और नॉर्थ की ओर देख रहे हैं। Only 2 people sit between T and C. T and C के बीच में 2 लोग हैं। C and T के बीच में 2 लोग हैं। Only D sit to the right of U. U के राइट में सिर्फ D है। U के राइट में सिर्फ D है। Only one person sit between C and U. C and U के बीच में सिर्फ एक लोग है और U के राइट में सिर्फ D है। तो एंड C and U के बीच में एक लोग है तो U इधर होगा। U इधर नहीं हो सकता क्योंकि U के राइट में फिर 2 लोग हो जाएंगे और फिर D हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 ओके। C एंड U के बीच में एक लोग हैं। U के राइट में सिर्फ D है तो नहीं होगा। यहाँ पे U हो जाएगा और U के राइट में D हो जाएगा, बट U के राइट में बहुत है तो ये तो गलत हो जाएगा पूरा का पूरा। 1 2 3 4 5 6 7। अब नेक्स्ट लाइन पढ़ो। B sits at some place to the right of S. S के राइट में कहीं पे B है एंड सम प्लेस लेफ्ट ऑफ A एंड A के लेफ्ट में है। तो सबसे पहले S लिख दो, फिर B लिख दो और फिर A लिख दो। तो हमारा फाइनल अरेंजमेंट हो गया। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन A एंड S। A एंड S के बीच में कितने लोग हैं? तो 2 लोग। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2। 2 किस में है? ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। हिंदी में देखें तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोला गया? करुणा ज्योति शिव राम पुरन ओम एंड लव आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल टेबल फेसिंग द सेंटर। ओके 7 लोग हैं। 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या बोला गया? शिव सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ लव। लव के थर्ड लेफ्ट में शिव है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। करुणा सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ शिव। शिव के सेकेंड लेफ्ट में करुणा है तो फर्स्ट सेकेंड। ज्योति सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ पूरन। ज्योति सीट थर्ड टू द राइट ऑफ पूरन तो पूरन कहीं पे होगा। पूरन के थर्ड राइट में कौन है? ज्योति है। राम सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ ज्योति, फर्स्ट सेकेंड। राम इज नॉट इमिडिएटली नेबर ऑफ शिव। राम यहाँ पे नहीं है, राम यहाँ पे नहीं है। तब देखो इसको बिठा दो। अगर यहाँ पे पूरन डालोगे तो 1 2 ज्योति, एक छोड़ के राम नहीं होगा। अगर हम यहाँ पे पूरन डालते हैं तो 1 2 ज्योति, 1 2 ज्योति, 1 2 ज्योति, 1 2 ज्योति, ज्योति एक छोड़ के राम। ओके
अगर यहाँ पे पूरन को डालोगे तो 1 2 छोड़ के ज्योति हो जाएगा और ज्योति के 1 छोड़ के राम हो जाएगा। बचा क्या हमारे पास? कुणाल हो गया, ज्योति हो गया, शिव हो गया, रामपुर, ओम। तो यहाँ पे ओम हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? हु सिट्स टू द इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ राम? राम के लेफ्ट में कौन है? लव। तो लव किस में हो जाएगा? ऑप्शन ए। हिंदी में देखे तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 में क्या बोला गया है? डी ई एफ जी एम एन ओ आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल टेबल फेसिंग द सेंटर ऑफ द टेबल। तो ये भी 7 लोग हैं और कहाँ फेस कर रहे हैं? सेंटर की ओर फेस कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 सब इन फेस कर रहे हैं। क्या बोला गया है? एन सिट्स टू द इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ डी। एन जो है सो डी के इमीडिएटली लेफ्ट में है। जी सिट्स टू द इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ ई। जी जो है सो ई के इमीडिएटली लेफ्ट में है। ई सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ओ। ई जो है सो ओ के सेकेंड लेफ्ट में। तो हम इसको बना लेते हैं। ओ डालो। ओ के सेकेंड लेफ्ट में ई है तो फर्स्ट सेकेंड। ई के लेफ्ट में जी है। इतना तो बन गया। एफ सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी। एफ जो है सो डी के लेफ्ट में थर्ड है तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अब ये बना लो। एफ 1 गैप एन डी। एफ 1 गैप एन डी नहीं होगा तो यहाँ पे ही होगा एफ 1 गैप एन और डी। बचा क्या हमारे पास? ओ एन ई एफ डी ई हो गया ना। डी ई एफ जी एम। तो यहाँ पे एम हो जाएगा। हमसे क्या पूछा गया? हु सीट फोर्थ हु सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ एम। एम के राइट में फोर्थ कौन है? तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ओ। ओ किसमें? ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। हिंदी में देखे तो ऑप्शन बी ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 32 में क्या बोला गया है? ए बी सी डी ई एफ जी आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल टेबल फेसिंग द सेंटर। तो 7 लोग हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और सब किधर देख रहे हैं? सब इनकी ओर मतलब सेंटर की ओर देख रहे हैं। नेक्स्ट पढ़ो। डी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी। सी के थर्ड राइट में डी है तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड। नेक्स्ट ए सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ बी। बी इज नॉट एन इमीडिएटली नेबर ऑफ सी। बी यहाँ नहीं होगा, बी यहाँ नहीं होगा। ए जो है सो बी के थर्ड राइट में है। अगर बी यहाँ होगा तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ए नहीं होगा। अगर बी यहाँ होगा तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड ए होगा। तो यही होगा। यहाँ पे बी हो जाएगा। फर्स्ट सेकेंड थर्ड ए हो जाएगा। सॉरी ए सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ बी है ना, हम थर्ड क्यों दे रहे हैं? बी यहाँ होगा तो फर्स्ट सेकेंड ए यहाँ हो जाएगा। बी यहाँ होगा तो ए नहीं होगा। बी यहाँ होगा तो फर्स्ट सेकेंड ए हो जाएगा। ओके तो दो पॉसिबिलिटी है तो हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। ए सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ बी। बी इज नॉट इमीडिएटली नेबर ऑफ सी। जी सिट टू द इमीडिएटली राइट ऑफ एफ। एफ के इमीडिएटली राइट में जी है। C sits to the immediately left of F. F के immediately left में C है और F के immediately right में G है। अब देखो अब क्लियर हो गया। B के सेकेंड राइट में A है तो B यहाँ होगा तो फर्स्ट सेकेंड A यहाँ हो जाएगा। B A बचा क्या हमारे पास? E। तो E यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? हाउ मेनी पीपल सीट बिटवीन G एंड E when counted from the left of G। जी और ई के बीच में कितने लोग हैं? अगर हम जी के लेफ्ट से काउंट करें तो 3 लोग होंगे। ए सी एफ। तो 3 किस में है? ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। हिंदी में भी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है? ए बी सी डी ई एफ जी आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल टेबल फेसिंग द सेंटर। सॉल्व करो। ए बी सी डी ई एफ जी 7 लोग हैं। बी सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी। सी के थर्ड लेफ्ट में बी है फर्स्ट सेकेंड थर्ड।
F sits second to the left of E. B is not an immediate neighbor of E. E यहाँ पे नहीं है, E यहाँ पे नहीं है. F sits second to the left of E. अगर E यहाँ पे होगा तो फर्स्ट सेकेंड F, E यहाँ तो होगा ही नहीं. E यहाँ होगा तो फर्स्ट सेकेंड F नहीं होगा. E यहाँ होगा तो फर्स्ट सेकेंड F नहीं होगा, तो E यहाँ पे होगा. क्या बोला गया? F sits second to the left of E, तो F यहाँ पे हो जाएगा. B is not immediately neighbor of E. D sits immediately right of A. D जो है सो A के immediately right में है, तो यहाँ पे A हो जाएगा, यहाँ पे D हो जाएगा. बचा क्या हमारे पास? B, C, D, E, F, G, तो यहाँ पे G हो जाएगा. क्वेश्चन में क्या पूछा गया? व्हाट इज द पोजीशन B विथ रिस्पेक्टेड टू G. B जो है सो B का पोजीशन G के रिस्पेक्टेड में कैसे है? तो इमीडिएटली लेफ्ट. B is immediately left of G. टू द इमीडिएटली राइट, टू द इमीडिएटली लेफ्ट. ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा, टू द इमीडिएटली लेफ्ट. और हिंदी में देखे तो बाएं के ठीक पड़ोस में. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 में क्या बोला गया है? ए बी सी डी ई एफ जी आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल टेबल फेसिंग द सेंटर. 7 लोग हैं. 1 2 3 4 5 6 7. सब इन देख रहे हैं. बी सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ. एफ के थर्ड लेफ्ट में बी है. एफ फर्स्ट सेकेंड थर्ड. नेक्स्ट C sit second to the left of D. Only F sit between A and C. A and C के बीच में F है, तो देखो A यहाँ हो जाएगा, C यहाँ हो जाएगा. फिर क्या बोला गया? C sit second to the left of D, तो D यहाँ पे हो जाएगा. ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट बना ही लेते हैं यहाँ पे. देखो 1 2 3 4 5 6 7. F A C B और क्या था? C sit सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, तो डी के लेफ्ट में सी तो होगा ही नहीं, तो ये तो गलत हो जाएगा. अब नेक्स्ट लाइन पढ़ो. ओनली एफ सिट बिटवीन ए एंड सी हो गया. जी इज नॉट एन इमीडिएटली नेबर ऑफ बी. जी यहाँ पे नहीं है, तो जी यहाँ पे हो जाएगा. बचा क्या हमारे पास? ए बी सी डी ई, यहाँ पे ई हो जाएगा. क्वेश्चन में क्या पूछा गया? हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन ए एंड डी व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ डी. ए और डी के बीच में कितने लोग हैं अगर हम डी के बाएं ओर से देखें तो ए एंड डी के बीच में कितने लोग हैं? डी के बाएं ओर से देखो 1 2 3. एफ सी जी होगा, तो 3 किस में? ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा. हिंदी में देखे तो ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 में क्या बोला गया है? पी क्यू आर एस टी यू वी आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल टेबल फेसिंग द सेंटर. तो देखो 1 2 3 4 5 6 7. 7 लोग हैं और सब सेंटर की ओर देख रहे हैं. नेक्स्ट लाइन पढ़ो. आर सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू. क्यू के थर्ड लेफ्ट में आर है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड. P sits second to the left of T. P जो है सो T के लेफ्ट में सेकेंड है. Both U and P are immediately neighbor of Q. U and P जो है सो Q के immediately neighbor में है. अगर यहाँ पे हम P डालते हैं तो यहाँ पे T होना चाहिए, तो नहीं होगा, तो यहाँ पे P डालो, यहाँ पे U डालो. U and P are neighbor of Q और P जो है सो T के लेफ्ट में सेकेंड है. नेक्स्ट V इज नॉट एन इमीडिएटली नेबर ऑफ R. V जो है सो R के बगल में नहीं है, तो V यहाँ पे हो जाएगा. बचा क्या? S, तो S यहाँ पे हो जाएगा. क्वेश्चन में क्या पूछा है? हाउ मेनी पीपल लिव बिटवीन T एंड U व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ T. T एंड U के बीच में कितने लोग हैं अगर हम T के लेफ्ट से काउंट करें तो 1 2 3. Q P एंड V होगा. 3 लोग हैं. 3 किस में? ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा. हिंदी में ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 में क्या बोला गया है? 7 पीपल ए बी एल एम एन एस टी सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ. तो देखो 7 लोग हैं और सब नॉर्थ की ओर देख रहे हैं. ओनली एल सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ एस. तो एल के ओनली एल सिट्स लेफ्ट ऑफ एस. एस के लेफ्ट में सिर्फ एल है और 7 लोग हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएंगे.
ओनली 4 पीपल सिट बिटवीन एल एंड एन, एल एंड एन के बीच में 4 लोग हैं तो 1 2 3 4 एन हो जाएगा। ओनली एम सिट्स बिटवीन ए एंड बी, ए इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए एंड बी के बीच में सिर्फ एम है तो यहाँ पे बी हो जाएगा, यहाँ पे एम हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा, क्योंकि ए जो है सो एन के नेबर नहीं है। बचा क्या हमारे पास, ए हो गया, बी हो गया, एल एम एन, तो बचा टी, तो यहाँ पे टी हो जाएगा। क्या पूछा है, हु सिट्स एट एक्सट्रीमली राइट ऑफ राइन, राइट में कौन है, टी, तो टी किस में है, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। हिंदी में देखे तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर 37 में क्या है, P, Q, R, S, T, U, V are sitting around a circle table facing the center। 7 लोग हैं और सब सर्कल की ओर देख रहे हैं, मतलब सेंटर की ओर देख रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7। क्या बोला गया, ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन P एंड T, बेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ P, P के लेफ्ट में T होगा और P एंड T के बीच में 2 लोग हैं। नेक्स्ट, ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन T एंड V वेन, सॉरी T एंड V के बीच में 2 लोग हैं तो 1 2 V यहाँ पे होगा। नेक्स्ट, ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन P एंड Q, 1 2 3, 1 2 3 तो नहीं होगा तो Q, 1 2 3 Q यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट, R सिट्स टू द इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ U, U की इमीडिएटली लेफ्ट में आ रहे हैं तो U यहाँ पे हो जाएगा, R यहाँ पे हो जाएगा। सॉरी, बचा क्या हमारे पास, हमारे पास बच्चा R हो गया, P Q R S, तो यहाँ पे S हो जाएगा। हमसे क्या पूछा गया है, हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन Q एंड U व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ Q, Q एंड U के बीच में कितने लोग हैं अगर हम Q के लेफ्ट से काउंट करें तो Q का लेफ्ट ये होगा तो S V P R हो जाएगा, 4 लोग, तो 4 किस में, ऑप्शन डी हमारा। एक मिनट, हाउ मेनी पीपल सिट्स बिटवीन Q एंड U व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ Q, Q के लेफ्ट यही होगा, कुछ तो गलत किया हमने या फिर ऑप्शन गलत है, एक बार फिर से देख लो। ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन P एंड T व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ P, ओके, तो मैंने लेफ्ट ऑफ P कर दिया था, ये पूरा गलत हो गया, फिर से सॉल्व करो। 1 2 3 4 5 6 7, देखो क्या था, ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन P एंड T, तो यहाँ पे P हो जाएगा। व्हेन काउंट फ्रॉम द राइट ऑफ P, तो 1 2 यहाँ पे T हो जाएगा। ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन T एंड V, तो यहाँ पे V हो जाएगा। ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन P एंड Q, तो 1 2 3, 1 2 3 नहीं होगा तो यहाँ पे Q हो जाएगा। एंड क्या बोला गया था, R सिट्स टू द इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ U, U के इमीडिएटली लेफ्ट में R है, बच्चा क्या, S। हमसे क्या पूछा गया फिर, हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन Q एंड U व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ Q, तो 1 होगा, 1 T है, तो 1 किस में, ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा, हिंदी में ऑप्शन बी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 38 में क्या बोला गया, 7 फ्रेंड्स F G H I O P Q आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, तो देखो 7 दोस्त हैं और सातों जो है सो नॉर्थ की ओर देख के एक लाइन में बैठे हैं। क्या बोला गया, ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन I एंड J, जी I एंड G के बीच में 2 लोग हैं, तो 2 पॉसिबिलिटी बना लो, G एंड I के बीच में भी 2 लोग होंगे। नेक्स्ट, ओनली H सिट्स टू द राइट ऑफ F, F के राइट में सिर्फ H है, F के राइट में सिर्फ H है, ये कहीं तो होगा। ओनली 1 पर्सन सीट बिटवीन G एंड F, G एंड F के बीच में 2 लोग हैं, अगर यहाँ पे F करते हैं तो यहाँ पे H हो जाएगा और H के राइट में सिर्फ, F के राइट में सिर्फ H है तो ये गलत हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ओनली 1 पर्सन सीट बिटवीन G एंड F, तो F यहाँ पे हो जाएगा और F के राइट में H हो जाएगा। G एंड F के बीच में 1 लोग हैं, तो G एंड F के बीच में 1 लोग हैं, F के, तो ये तो गलत, पूरा का पूरा रॉन्ग ही हो जाएगा क्योंकि F के राइट में सिर्फ H है, तो ये गलत हो जाएगा। इस कितने लोग हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, बाकी क्या लाइन पर हो, ओनली 1 पर्सन सीट बिटवीन G एंड F हो गया ये, O सीट्स
एट सम प्लेस टू द राइट ऑफ पी, ओ जो है सो पी के राइट में कहीं है, एंड सम प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, और क्यू के लेफ्ट में कहीं है। तो ओ पी ओ क्यू बिठाओ, तो यहाँ पे पी हो जाएगा, यहाँ पे ओ हो जाएगा, यहाँ पे क्यू हो जाएगा। हमसे क्या पूछा है, हु सिट्स थर्ड फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द लाइन, ये राइट है, ये लेफ्ट है, तो राइट एंड से थर्ड में कौन है, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्यू, क्यू किसमें, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। हिंदी में देखे तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 में क्या बोला गया है, 7 पीपल IJKLOPQ आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, 7 लोग हैं, 7 6 5 4 3 2 1, ओनली 4 पीपल, अच्छा मैंने ये क्यों लिखा, ओनली 4 क्या है, ओनली J सिट टू द लेफ्ट ऑफ Q, Q के लेफ्ट में सिर्फ J है, ओनली 4 पीपल सिट बिटवीन J एंड I, तो 1 2 3 4 I, ओनली O सिट्स बिटवीन P एंड K, P इज नॉट एन इमिनेटिव नेबर ऑफ I, P यहाँ पे नहीं है, P यहाँ पे नहीं है, एंड P एंड K के बीच में सिर्फ O है। नेक्स्ट, अच्छा इतना ही हो गया, तो कितना लोग है, 7, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे कोई होगा, P I के नियर बाई नहीं है, और P और K के बीच में जो है सो O है, तो P यहाँ पे हो जाएगा, फिर O हो जाएगा, और फिर K हो जाएगा, बचा क्या हमारे पास L, तो यहाँ पे L हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, हु सिट्स एट द एक्सट्रीमली राइट एंड ऑफ द रो, तो L, L किसमें है, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा, हिंदी में ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 में क्या बोला गया है, 7 पीपल DEFGLMN आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, 7 लोग हैं और सातों किधर देख रहे हैं, नॉर्थ की ओर देख रहे हैं। ओनली 5 पीपल सिट बिटवीन M एंड L, M 1 2 3 4 5 L, L 1 2 3 4 5 M। नेक्स्ट लाइन पढ़ो, F सिट्स टू द एक्सट्रीमली लेफ्ट ऑफ L, F सिट्स टू द इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ L, L के इमीडिएटली लेफ्ट में कौन है, F, तो L के इमीडिएटली लेफ्ट में F है, और यहाँ पे L के लेफ्ट में F नहीं हो सकता क्योंकि 7 हो गए और 7 ऑलरेडी हो गए हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा, तो एक ही पॉसिबिलिटी होगी। अब इसको सॉल्व करो, ओनली 1 पर्सन सीट बिटवीन F एंड E, तो यहाँ पे E हो जाएगा, N सिट्स एट सम प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ G, G के कहीं पे लेफ्ट में कौन है, N है, एंड सम प्लेस राइट ऑफ D, और D के राइट में N है, तो DNG कर दो, तो यहाँ पे D हो जाएगा, यहाँ पे N हो जाएगा, यहाँ पे G हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हु सिट्स थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द रो, लेफ्ट एंड से थर्ड में कौन सा हो जाएगा, N, N किसमें, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा, हिंदी में देखे तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर 41 में क्या बोला गया, ABCDGHI आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल टेबल फेसिंग द सेंटर ऑफ द टेबल, सॉल्व करो इसको। 7 लोग हैं और सब इन देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं और सब किधर फेस कर रहे हैं, इन फेस कर रहे हैं, तो सब इन है। अब नेक्स्ट लाइन पढ़ो, G सिट्स टू द इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ D, G जो है सो D के इमीडिएटली लेफ्ट में है, R सिट्स टू द इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ C, R जो है सो C के इमीडिएटली लेफ्ट में है, C सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ A, C जो है सो A के सेकेंड लेफ्ट में है, I सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ D, D के थर्ड में I है, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, I जो है सो D के थर्ड में हो गया। अब क्या पूछा गया, हु सिट्स, ओके, तब इसको बिठा दो, अगर हम यहाँ पे R डालते हैं तो यहाँ पे C डालेंगे, एक गैप करके नहीं होगा, RC एक गैप करके, हाँ तो ये हो सकता है, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, RC एक गैप करके A, बचा क्या हमारे पास AB, तो यहाँ पे B हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ H, H एक मिनट, ABCD G
आर तो इसमें है ही नहीं, फिर इसमें आर कैसे दिया गया है? अच्छा, ये बी लिखा है, ओके ओके, ये बी है, आर नहीं है। तो क्या होगा, ये गलत था। अब देखो, बी सी, एक गैप करके ए नहीं होगा, बी सी, एक गैप करके ए, बचा क्या हमारे पास एच, तो एच यहाँ पे हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एच, एच के राइट से थर्ड कौन सा है, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, आई, हमारा आंसर हो जाएगा आई। आई किसमें, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा, हिंदी में ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 में क्या बोला गया है, ए बी सी डी ई एफ जी आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल टेबल फेसिंग द सेंटर। 7 लोग हैं, सब सर्कल फेस कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब नेक्स्ट लाइन पढ़ो, ओनली वन पर्सन सीट बिटवीन जी एंड ई बेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ जी, जी और ई के बीच में एक लोग है और जी के राइट में ई है, तो जी ई बीच में एक का गैप। नेक्स्ट, ओनली वन पर्सन सीट बिटवीन ई एंड बी, ई एंड बी के बीच में एक लोग है तो बी यहीं पे आएगा। नेक्स्ट, ओनली वन पर्सन सीट बिटवीन जी एंड एफ, जी एंड एफ के बीच में एक लोग है तो एफ यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट, ओनली टू पीपल सीट बिटवीन सी एंड बी, सी एंड बी के बीच में दो लोग हैं तो एक दो, बी सी यहाँ पे नहीं होगा, एक दो सी यहाँ पे हो जाएगा। ओनली वन पर्सन सीट्स बिटवीन डी एंड एफ, डी एंड एफ के बीच में एक लोग है तो डी यहाँ पे हो जाएगा। बचा क्या हमारे पास, ए, तो ए यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ मेनी पीपल सीट बिटवीन ए एंड डी बेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ डी, ए और डी के बीच में कितने लोग हैं अगर हम डी के राइट से काउंट करें, तो दो होंगे, बी और एफ, तो टू किस में है, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा, हिंदी में देखे तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 में क्या है, 7 फ्रेंड्स डी ई एफ जी एम एन ओ आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, तो ये नॉर्थ फेसिंग का है और 7 लोग हैं। नेक्स्ट लाइन पढ़ो, ओनली 5 पीपल सिट बिटवीन जी एंड डी, जी 1 2 3 4 5, डी डी 1 2 3 4 5, जी, हमने दो पॉसिबिलिटी बना ली। अब नेक्स्ट लाइन पढ़ो, एफ सिट्स टू द इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ डी, डी जो है एफ जो है सो डी के इमीडिएटली लेफ्ट में है तो यहाँ पे एफ हो जाएगा, बट यहाँ पे एफ की जगह है क्या, 1 2 3 4 5 6 7, नहीं 7 ही लोग और 7 तो हो गए, तो डी के लेफ्ट में तो कुछ होगा ही नहीं, तो इसके लिए ये जो है सो गलत हो जाएगा। अब हम इसमें ही अरेंज करेंगे। नेक्स्ट टाइम पढ़ो, ओनली वन पर्सन सीट बिटवीन एफ एंड एम, एफ यहाँ पे है तो एम यहाँ पे हो जाएगा। ओ सिट्स एट सम प्लेस लेफ्ट ऑफ ई, ओ जो है सो ई के लेफ्ट में है, बट एट सम प्लेस राइट ऑफ एन, बट एन के राइट में है तो एन ओ ई होगा, तो यहाँ पे एन लिख दो, यहाँ पे ओ लिख दो, यहाँ पे ई लिख दो, हो गया हमारा। अब हमसे पूछा क्या है, हु सिट्स थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट इंड ऑफ द लाइन, लेफ्ट कौन सा होगा, ये लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा, तो लेफ्ट इंड से थर्ड में कौन है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ओ, तो ओ किस में, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 में क्या बोला गया है, 7 पीपल आई जे के एल ओ पी क्यू आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। नेक्स्ट लाइन पढ़ो, ओनली 3 पीपल सिट टू द लेफ्ट ऑफ पी, पी के लेफ्ट में सिर्फ 3 लोग हैं तो पी 1 2 3, तो 7 लोग हैं तो 4 तो यही हो गए, तो 5 6 7 हो गए। अब नेक्स्ट, ओनली आई सिट्स टू द राइट ऑफ क्यू, क्यू के राइट में सिर्फ आई है तो यहाँ पे क्यू हो जाएगा, यहाँ पे आई हो जाएगा। ओनली 3 पीपल सीट बिटवीन क्यू एंड के, क्यू एंड के बीच में 3 लोग हैं तो 1 2 3, के यहाँ पे हो जाएगा। एल सिट्स एट सम प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ जे, एल जो है सो जे के लेफ्ट में है, एट सम प्लेस राइट ऑफ ओ, और ओ के राइट में है, तो ओ एल जे को बिठा दो, तो यहाँ पे ओ हो जाएगा, यहाँ पे एल हो जाएगा और यहाँ पे जे हो जाएगा। हमसे पूछा क्या गया है, हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन ओ एंड जे, ओ एंड जे के बीच में कितने लोग हैं, 3, के एल पी, तो 3 किस में, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा, हिंदी में ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 में क्या बोला गया है,
D, E, F, G, H, I, P are sitting around a circle table facing the center of the table. तो 7 लोग हैं और एक सर्कल टेबल पे बैठे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7। अब नेक्स्ट लाइन पढ़ो। Only 4 people sit between D and P when counted from the right of D. D और P के बीच में 4 लोग हैं और D P जो है सो D के राइट में है। तो D 1 2 3 4 P। नेक्स्ट, D sit थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ H। H के थर्ड लेफ्ट में D है तो H फर्स्ट सेकेंड थर्ड D हो जाएगा। G sits थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ E। E के थर्ड लेफ्ट में G है तो अगर E यहाँ पे होगा तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड G हो जाएगा। E यहाँ पे होगा तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड G हो जाएगा। तो 2 पॉसिबिलिटी है तो हम इसको लिख लेते हैं। G sit third to the left of E. Next, I is an immediate neighbor of both P and H. I जो है सो P और H के नेबर है तो यहाँ पे I हो जाएगा। अब E यहाँ पे हो जाएगा और E के थर्ड लेफ्ट में G यहाँ पे हो जाएगा। बचा क्या हमारे पास? F, तो F यहाँ पे हो जाएगा। अब हमसे पूछा क्या गया है? How many people sit between F and I when counted from the right of F? F और I के बीच में कितने लोग हैं? अगर हम F के राइट से काउंट करें तो 2 लोग हैं, H and E। तो 2 किस में है? ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा, हिंदी में ऑप्शन ए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 46 में क्या है? A, B, C, D, E, F, G आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल टेबल फेसिंग द सेंटर। सॉल्व करो इसको। 7 लोग एक सर्कल टेबल में बैठे हैं। नेक्स्ट लाइन पढ़ो। C sits थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ B। B के थर्ड लेफ्ट में C है तो यहाँ पे अगर B होता है तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड C यहाँ पे हो जाएगा। A sits सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ G। G इज नॉट इमीडिएटली नेबर ऑफ C। G यहाँ नहीं है, G यहाँ नहीं है और A जो है सो G के थर्ड लेफ्ट में है तो अगर हम G यहाँ डालेंगे तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड A हो जाएगा और अगर हम G यहाँ डालेंगे तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड A नहीं होगा। G यहाँ होगा तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड A हो जाएगा। ओके, 2 पॉसिबिलिटी है तो हम इसको लिख के रख लेते हैं। A सीट थर्ड, सॉरी सेकेंड है ना, थर्ड नहीं है। A सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ G। G इज नॉट नेबर। D सीट्स टू द इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ E। E के इमीडिएटली लेफ्ट में D है। ओके, अगर A यहाँ होगा तो G यहाँ होगा, A यहाँ होगा तो G यहाँ नहीं हो सकता, A यहाँ होगा तो G 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 होगा। तो एक ही है, यहाँ पे अगर A हो जाएगा यहाँ पे G हो जाएगा। D जो है सो E के इमीडिएटली लेफ्ट में है तो यहाँ पे E हो जाएगा, यहाँ पे D हो जाएगा। बचा क्या हमारे पास? A B C D E F, तो यहाँ पे F हो जाएगा। हमसे क्या पूछा गया है? हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन A एंड E when counted from the left of A। A और E के बीच में कितने लोग हैं? अगर हम A के लेफ्ट से काउंट करें तो 2 लोग हैं, F एंड C। तो 2 किस में? ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा, हिंदी में भी ऑप्शन बी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 47 में क्या बोला गया है? 7 people D, E, F, G, L, M, N are sitting in a row facing north। नेक्स्ट लाइन पढ़ो। Only 2 people sit to the left of L। L के लेफ्ट में सिर्फ 2 लोग हैं तो L के राइट में कितने हो जाएंगे? 5 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 7। ओके, अब नेक्स्ट लाइन पढ़ो। Only 3 people sit between L and E। L and E के बीच में 3 लोग हैं तो 1 2 3 E यहाँ पे हो जाएगा। G sits second to the right of L। L के सेकेंड राइट में G है तो G यहाँ पे हो जाएगा। Only 2 people sit between G and M। G and M के बीच में सिर्फ 2 लोग हैं तो 1 2 M यहाँ पे हो जाएगा। D sits at some place to the right of N। N के राइट में D है बट एट सम प्लेस लेफ्ट ऑफ F और F के लेफ्ट में है तो देखो यहाँ पे N हो जाएगा, यहाँ पे D हो जाएगा और यहाँ पे F हो जाएगा और ये हमारा पूरा अरेंजमेंट हो गया। हमसे पूछा क्या गया है? हाउ मेनी पीपल सीट टू द राइट ऑफ D। D के राइट में कितने लोग हैं? 3। तो 3 किस में? ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा, हिंदी में ऑप्शन ए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 48 में क्या बोला गया है?
A, B, C, D, R, S, T are sitting around a circle table facing the center of the table. Okay. एक दो तीन चार पाँच छः सात लोग हैं. अब क्या बोला गया? ओनली 1% सीट बिटवीन टी एंड एस व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ टी. टी के राइट में एस है और टी और एस के बीच में एक लोग है. ओनली 1% सीट बिटवीन एस एंड सी, तो सी यहाँ पे हो जाएगा. ओनली 1% सीट बिटवीन टी एंड आर, तो आर यहाँ पे हो जाएगा. ओनली टू पीपल सीट बिटवीन ए एंड सी. ए एंड सी के बीच में दो लोग हैं, तो एक दो ए यहाँ हो जाएगा. एक दो ए नहीं होगा, तो ए यहाँ पे हो जाएगा. ओनली 1% सीट बिटवीन बी एंड आर. बी एंड आर के बीच में एक लोग है, तो बी यहाँ पे हो जाएगा. बचा क्या हमारे पास? ए हो गया, बी हो गया, सी, तो डी यहाँ पे हो जाएगा. हमसे क्या पूछा गया है? हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डी. डी के थर्ड राइट में कौन है? तो एस थर्ड राइट में है, तो एस किसमें? ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा, हिंदी में ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 में क्या बोला गया है? 7 friends E, F, G, H, I, J, Q are sitting in a row facing north. Only 3 people sit to the left of Q. Okay. 7 लोग हैं, सब एक रो में नॉर्थ फेसिंग कर रहे हैं. तो Q है, Q के लेफ्ट में कितने लोग हैं? Q के लेफ्ट में 3 लोग हैं. तो 1 2 3. तो राइट में कितने हो जाएंगे? 3 2 3. अब नेक्स्ट लाइन पढ़ो. Only H sit to the right of E. E के राइट में सिर्फ H है. Only 3 people sit between E and J. एक दो तीन, J यहाँ पे हो जाएगा. I sits at some place to the left of F. F के लेफ्ट में I है, तो F यहाँ पे हो जाएगा. I यहाँ पे हो जाएगा. And some place right to G, और यहाँ पे G हो जाएगा. अब हमसे क्या पूछा है? How many people sit between G and F? G and F के बीच में कितने लोग हैं? तो 3 लोग हैं. 3 किस में है? ऑप्शन बी हमारा ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा, हिंदी में भी ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 में क्या बोला गया है? ए बी सी डी आर एस टी आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल टेबल फेसिंग सेंटर. देखो 8 लोग हैं. एक मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं. 7 लोग हैं और सब सेंटर फेसिंग है. 1 2 3 4 5 6 7. नेक्स्ट लाइन पढ़ो. टी सिट्स टू द इमीडिएटली राइट ऑफ डी. डी के इमीडिएटली राइट में टी है. Only 3 people sit between T and S when counted from the left of T. T और S के बीच में 3 लोग हैं और S जो है सो T के लेफ्ट में है. तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड S. Only 3 people sit between D and C. D and C के बीच में 3 लोग हैं. 1 2 3 नहीं होगा, 1 2 3. C यहाँ पे हो जाएगा. A sits to the immediately right of R. R के immediately right में A है, तो यहाँ पे R होगा. R के इमीडिएटली राइट में A हो जाएगा. बचा क्या हमारे पास? B, तो यहाँ पे B हो जाएगा. क्वेश्चन में पूछा क्या गया है हमसे? हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन B एंड R व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ R. B और R के बीच में कितने लोग हैं? अगर हम R के लेफ्ट से काउंट करें तो R के लेफ्ट कौन सा हो जाएगा? ये. तो B और R के बीच में कितने लोग हैं? 2. तो 2 किस में है? ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा, हिंदी में देखें तो ऑप्शन सी. नेक्स्ट. ओके, तो आज के क्वेश्चन को यहीं पे रहने देते हैं. हमने टोटल 50 क्वेश्चन किए हैं और इसका नेक्स्ट क्लास जो है सो हम कल के वीडियो में करेंगे. तो मिलती हूँ आप लोग से कल, तब तक के लिए बाय बाय.